आप सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक और प्रोफेसर, आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो लोग ट्वेल्थ कंप्लीट कर चुके हैं पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, उन लोगों के लिए आगे कौन कौन सा करियर है, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे करियर ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप आगे की एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सब्जेक्ट से पढ़ाई कर चुके हैं, अच्छा रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोगों ने बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाया, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। तो चलिए हम जानते हैं पॉपुलर करियर ऑप्शन आफ्टर ट्वेल्थ एट अंडर ग्रेजुएट लेवल पीसीबी स्ट्रीम। यानी कि मुख्यतः इम्पोर्टेंट जो भी ब्रांचेज हैं, जो भी कोर्सेज हैं जो कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं बायोलॉजी बायोलॉजी यानी कि ज़्यादा करके लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं। तो मेडिकल के ही क्षेत्र में हमें जानेंगे कि कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अलग दूसरा भी कोर्स करते हैं। तो यह सभी करियर ऑप्शन के बारे में जानेंगे जो जो कोर्स उपलब्ध है। बीडीएस यानी बैचलर ऑफ ए डेंटिस्ट एंड सर्जन, जो कि यह 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें 4.5 साल आपका 4.5 साल आप पढ़ाई करते हैं और 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होता है, यानी 1 साल आपका इंटर्नशिप होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को नीट का भी एग्ज़ाम देना कंपल्सरी होता है। यह एमबीबीएस भी आपका 5.5 साल का होता है, जो कि 4.5 साल आपका रेगुलर पढ़ाई होती है और 1 ईयर यानी 1 साल इंटर्नशिप होता है। उसके बाद आप चाहें तो बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में बहुत सारे वैसे सब्जेक्ट भी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, ईटीसी, बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड यानी कि जानवर के बारे में पढ़ाई करना, फॉरेस्ट्री यानी कि आपको जंगल के बारे में पढ़ाई करना, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, BBSc AH, वेटनरी यानी कि जो कि पालतू जो जानवर होते हैं उसका डॉक्टर। यह भी 5.5 साल का कोर्स होता है। BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जन, यह भी 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपका कोर्स होती है और 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। BMS भी कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जन। यह भी 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपका पढ़ाई होती है और 1 साल इंटर्नशिप होता है। आप चाहें तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल में अलग अलग भी कोर्स आते हैं, जिसमें आपको मैं कंटिन्यूस बताते ही जा रहा हूँ। बी फार्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि यह भी 4 साल का कोर्स होता है, जो कि दवा कैसे बनती है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, या बी फार्मेसी के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पे इस तरह के सभी कोर्सेज के बारे में अलग अलग वीडियो जो बना रखा हूँ, और वहाँ पे आप जा कर के पूरा डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कोर्स का ही ऑप्शन बता रहा हूँ। नर्सिंग नर्सिंग यानी यह भी 4 साल का कोर्स होता है, जिसको बीएससी नर्सिंग कहा जाता है। वैसे नर्सिंग में भी अलग अलग कोर्स हो गए हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग होता है, जीएनएम होता है और एएनएम होता है। उसके बाद से आप 4.5 साल का यह कोर्स होता है फिजियोथेरेपी, यानी कि कई तरह के एक्वा पेंचर के द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। लैब टेक्नोलॉजी यानी BMLT, इसमें भी अलग अलग भी कोर्सेज है, BMLT और DMLT।
जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने तरफ से बता रहा हूँ। BMLT और DMLT। BMLT यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी भी यानी OT, जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। 3.5 साल का यह कोर्स होता है। फिर आप चाहें तो BOT यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यह भी 4.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद से ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इसमें भी आप BSc कर सकते हैं, यह भी 4 साल का कोर्स होता है। अब बात करते हैं यूनानी मेडिसिन यानी BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जन, जो कि यह भी 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपका पढ़ाई होता है और 1 साल इंटर्नशिप होता है। आप चाहें तो मेडिकल से हट करके भी अपना दूसरा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट में आपको होता है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यह भी कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद से आप चाहते हैं क्रिएटिव करियर भी अपना बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग कोर्सेज हैं। फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग ETC, यानी कि म्यूजिक, डांस, पेंटिंग ये सब सीखना चाहते हैं तो इसका भी कोर्स कर सकते हैं। मीडिया स्टडीज, डिफरेंट मीडिया के बारे में जानकारी लेना, इसके बारे में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार प्रसार करना, इसका भी पढ़ाई कर सकते हैं। डिजाइन, जो कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कहा जाता है। फैशन डिजाइन यानी कि कई तरह के कपड़ा होते हैं, ड्रेसेज होते हैं, उसको डिजाइन करना। लेदर डिजाइन, लेदर का यानी कि चमड़े का बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको डिजाइन करना। नाइट वेयर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन यानी कपड़ों के बारे में जानना समझना। इंटीरियर डिजाइन का भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। एसेसरी डिजाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको रख रखाव उसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद से जर्नलिज्म यानी कि पत्रकार का जो पढ़ाई होता है, वैसे भी इसमें बहुत सारा है, जर्नलिज्म में भी होते हैं। मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग यानी कि फिल्म बनाने के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, कैसे फिल्म बनाया जाता है इसके बारे में जानना समझना। फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफी करने के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। एनिमेशन के बारे में यानी कि कई तरह के फ़ोटो वीडियो डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें कई तरह के एनिमेशन डाला जाता है, उसके बारे में पढ़ाई करना। एक होता है मैथ वाला इंजीनियरिंग, यानी कि मैथ का इंजीनियरिंग यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। बहुत सारे पर्यावरण में जीव जंतु हैं, उसके बारे में समझना पढ़ना। बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसके बारे में समझना पढ़ना, तो वही बायोटेक्नोलॉजी। फिर आप चाहें तो बायोमेडिकल भी कर सकते हैं, यानी कि उसका विशेषज्ञ जो जीव जंतु मिट्टी वगैरह ये सब हैं उसके बारे में परीक्षण करना। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का भी पढ़ाई कर सकते हैं। यह भी कोर्स अच्छा खासा है, आजकल प्रचलित है। होटल का मैनेजिंग करना है। टूरिज्म यानी कि विदेशों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने फिरने के लिए, उन लोगों को घुमाना फिराना है, तो ये होते हैं होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। उसके बाद आप चाहें तो टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। टीचिंग में भी आपका अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसको NTT कहा जाता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। यह 1 साल का कोर्स होता है।
आप चाहें तो टीटीसी भी कर सकते हैं, जिसको टीचर ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है, या मेनली जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, या प्राइमरी टीचर के लिए जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं 1 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक है, तो वो टीटीसी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक और कोर्स है जो कि डीएड भी कर सकते हैं, जिसको डीएलएड भी कहा जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि यह भी 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यह होता है। फिर आप चाहें तो बीए, बीएससी, बीएड कर सकते हैं। यह 4 साल का कोर्स होता है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीए, बीएड कर सकते हैं या बीएससी, बीएड कर सकते हैं। फिर आप लॉ के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसको बीएलएलबी कहा जाता है। यह 5 साल का कोर्स होता है, जो कि आप देख रहे हैं लॉ के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, जो कि यह इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको बीए और लॉ के बारे में पढ़ाई की जाती है। उसके बाद से आप सिंपल बीए भी कर सकते हैं, जिसमें वैसे बहुत सारे कोर्सेज भी। उसके बाद से आप चाहें तो बीए भी कर सकते हैं। बीए में भी पहले 3 साल का कोर्स था, अब यह 4 साल का कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट रखा गया है, जैसे सोशल साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे इसमें भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज में कोई भी कोर्स में नामांकन लेने के लिए आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसी कोर्सेज हैं जिसमें आपको नीट का एग्ज़ाम देना काफ़ी कंपल्सरी होता है, और कुछ कोर्सेज में हमें डायरेक्ट आपका एडमिशन करवाते हैं, जो कि हिंदुस्तान के टॉप कॉलेज, टॉप इंस्टीट्यूट उपलब्ध होती है। और जो भी मेरे द्वारा एडमिशन लेते हैं उन छात्रों को 50,000 रुपये तक के छात्रवृत्ति मेरे द्वारा मुफ्त में दी जाती है। साथ ही साथ बच्चों को कॉलेज तक ले जाकर के छोड़ा जाता है, और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो 4 लाख रुपए सरकार दे रही है, वह क्रेडिट कार्ड भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और मेरे यहाँ मुफ्त काउंसलिंग की जाती है। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, क्लैट, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी का फ्री काउंसलिंग किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8789868131। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त रिश्तेदार को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, किसी तरह का कोई भी फीडबैक देने के लिए कमेंट करें, या और भी कोई जानकारी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।